मैं अभी आप हजरात के सामने सूरह माइदा से एक आयत पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाता है कि मैंने आज दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को मैंने पसंद फरमा लिया। अगर कोई शख्स इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म में जाता है वो अल्लाह को पसंद नहीं है। एक बात, ये तो कुरान कह रहा है। अब हम तमाम हजरात जो दुनिया में आए हैं और जो हमारी तख्लीक हुई है, ये क्यों हुई है? तख्लीक का मकसद क्या है? हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये बात है। तो जिस खुदा की हम इबादत करेंगे उस खुदा की सिफात कैसी होनी चाहिए? हम किनकी इबादत और किसकी इबादत करेंगे और किसकी नहीं करेंगे, कुरान पाक ने इसका साफ साफ ऐलान कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया कि हमारी इबादत करो, मेरी इबादत करो, क्योंकि हमने पैदा किया। अब ये समझिएगा, पैदा करने वाला पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप कहेंगे बाप माँ पैदा करता है ना? इंसान की तख्लीक एक मर्द और औरत से होती है, तो बल्कि ये तख्लीक नहीं है, उन्होंने जन्म दिया है। तख्लीक जो हमारी जो सूरत है, हमारी पूरी शक्ल है, हमारी पूरी हैत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई। अब वो रब कैसा होना चाहिए, उनकी सिफात कैसी होनी चाहिए? जितनी भी धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ हैं, उसके अंदर ऐलान है कि वो रब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कुव्वत हो, जिसके अंदर ये ताकत हो कि अगला अगर नाफरमानी करे तो सज़ा दे। अगर उसके अंदर ये सिफत होनी चाहिए कि वो अगर कोई टाइम हो जाता है, कोई ऐसा वक्त मौत का टाइम आ जाए, तो वो मौत का भी मालिक हो, वो हयात का भी मालिक हो, वो तमाम तर सिफात होनी चाहिए जो इंसानों से आला हो। मेरे दोस्तों, मैंने ऋग्वेद का एक मंडल नंबर 10, सूक्त नंबर 121 और मंत्र नंबर 2 पढ़ा। वो ये है कि उसमें उन्होंने फरमाया, य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतमस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह आत्मदा बलदा, कि वो रब ऐसा है जो प्राण प्रदान करता है, वो रब बल का मालिक है, वो बुद्धि का मालिक है, वो ऐसा रब है जिसकी तमाम देवताएं एक आज्ञाकारी शिष्य, एक वो लड़का जिसको हुक्म दिया गया हो,
और वो उस काम को हर हाल में करे, क्योंकि उसके आका ने हुक्म दिया है। उस आज्ञाकारी शिष्य की तरह तमाम देवताएं उसकी उपासना करते हैं और हम वो तमाम चीजें उसको समर्पण करके उन्हीं की उपासना करते हैं। इबादत किसकी होगी? जिसकी देवता भी इबादत करे, जिसकी फरिश्ते भी इबादत करे, जिसकी इबादत अंबिया करे, जिसकी इबादत सहाबा करे, जिसकी इबादत पूरे कायनात की तमाम तर मखलूक करे, वो रब है। लेकिन याद रखिए, आज जो हमारा समाज है इसके अंदर ये कमी आई है, चाहे वो मुस्लिम मुआशरे से ताल्लुक रखता हो या अपना बिरादराने वतन हो, वो उस चीज की इबादत में लग गए जिसकी उनकी किताब ने या इस्लामी ग्रंथ ने इसकी इजाजत नहीं दी थी कि उसकी इबादत करें। जरा गौर तो कीजिए वो क्या कह रहा है इस वेद के अंदर। मैं चंद बातें खुलासा करूंगा इस मंत्र के अंदर। यह आत्मदा बलदा, वो मौत का मालिक है, वो जिंदगी का मालिक है। जो मर जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो पैदा होगा वो हादिस होगा। खुदा वो होगा जो कभी पैदा नहीं होगा और कभी हादिस नहीं होगा। ना उन पर मौत आएगी, ना ही वो पैदा होगा, ना ही वो किसी का बेटा होगा, ना ही उसका कोई बेटा होगा, बल्कि तमाम इंसानी सिफात से पाक होगा, वो रब होगा। आज ये बताइए हमारे बिरादराने वतन जिसकी इबादत करते हैं वो किसी ना किसी का बेटा है, किसी ना किसी का बाप है, वो भी दुनिया से गए। जो गए वो खुदा नहीं, जो रह गए वो खुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में साफ ऐलान फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, कि सिर्फ जो ज़ात इस दुनिया में बाकी रहती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात होगी। तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरी बात, रब की एक दूसरी सिफत क्या होगी? इंसान के आँखों के अंदर वो ताकत नहीं है कि रब को देखे, और जिसको देख लिया जाए, हर कोई देख ले, वो रब हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये तो कुरान बयान कर ही रहा है, लेकिन इनके उपनिषद के अंदर है यक्षुषाना पश्यति ये न चक्षुषी पश्यति, जिसको तुम देखते हो वो तुम्हारा रब नहीं है, रब वो है जिसको तुम देखते नहीं हो। ये तो साफ ऐलान है। अब मैं इस जगह रहकर एक खुलासा करूंगा। एक ईश्वर होता है और ईश्वर वो परम ब्रह्म है। दूसरा भगवान के नाम से तसव्वुर है। भगवान अलग है, ईश्वर अलग है। कैसे? परम ब्रह्म जो है उनके इसका पूरा लफ्ज का अर्थ ये बनता है अरबी में अल्लाहु अकबर। परम ब्रह्म कि वो हमेशा से है और सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का शब्द है। तो अब ये देखिए, इसके अंदर परम ब्रह्म जो होगा वो ईश्वर है। भगवान महात्मा तो हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा वही होगा जिसकी कोई प्रतिमा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि खुद यजुर्वेद के अंदर ये खुद मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति
यस्य नाम महद यशः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वो तो महान यश वाला है, ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। ये तो यजुर्वेद की बात है। गीता के अंदर चलते हैं, फिर तो हम पूछते हैं गीता बता तो सही हम किसकी इबादत करेंगे। गीता से पूछते हैं ए गीता बता तो सही हम किसकी इबादत करें, किसकी उपासना करें, किसकी वंदना करें। गीता कहती है अध्याय नंबर 18 के अंदर श्लोक नंबर 66 के अंदर ये बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर परम ब्रह्म के शरण में आ जाओ, तुम्हारी गलतियों को हम माफ कर देंगे। अगर सुन लो, अगर उस एक रब की तरफ नहीं आते बल्कि दूसरे की उपासना करने लगते हो, तो गीता के अध्याय नंबर 9 के अंदर श्लोक नंबर 25 के अंदर यह ऐलान होता है, यान्ति देवर्ताः देवान् पितृयान्ति पितृवर्ताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जनोऽपि माम्। यान्ति देवर्ताः, जो शख्स देवों की पूजा करता है, मरने के बाद जो देव का हशर होगा वही उसका हशर है। जो बाप दादाओं की पूजा करता है, मरने के बाद भी उसका हशर वही होगा जो उसके बाप दादाओं का हशर होता है। बल्कि स्वर्ग लोक में वही जाएगा जो एक रब की उपासना करता है। वो रब अनेक नहीं है, एक है। खुद ऋग्वेद के मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 46 के अंदर और मंत्र नंबर 16 में यह है कि यह एक ईता तमुष्टि ही माचिदन यदा विशंता, वो परमेश्वर एक है, उसी की इबादत करो, उसी की उपासना करो, अनेक परमेश्वर नहीं हो सकता। कुरान कहता है लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे खुदा होते, कोई कहता आज तो हम बारिश करेंगे ही, दूसरा कहता नहीं आज हम धूप करेंगे, तीसरा कहता नहीं आज ना धूप होगी ना बारिश, बल्कि आज हम मौसम बड़ा अच्छा रखेंगे, चौथा कहता कि हम इसके अंदर ठंडी का मौसम पैदा कर देंगे। तो इख्तिलाफ हो जाता, बल्कि पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। हर एक के कवानीन अलग होते, हर एक की ख्वाहिश अलग होती। तो ये जीता जागता सबूत है कि परमेश्वर अनेक नहीं एक है। एक मिसाल के तौर पर समझ लीजिए, आज जो हमारे लोगों में अनेकता, अनेक खुदाओं को मानने की जो बात आती है, एक मिसाल से समझिए कि लोगों के अंदर न समझने की वजह से वो अनेक चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम रास्ते में जाते हैं, जाते समय मुसलमान मिल जाए, क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कहता कि सब खुदा का देन है, बढ़िया है। हाथ ऊपर उठा के कहता है कि सब खुदा का देन है, बढ़िया है। हमारे हिंदू भाई मिल जाए तो
वो क्या कहते हैं, ऊपर वाले का कृपा है। ऊपर में सब चीज ठीक है, बिगड़ा नीचे है, बिगाड़ा नीचे है। क्यों? न समझने की वजह से। इसको भी एक मिसाल से समझिए। तीतर जानते ना, तीतर जंगल में बोलता। तो एक आदमी देखा और वो मुसलमान था, आवाज आई, 4-5 लोग बैठे हुए थे, अरे भाई देखो तीतर बोला। क्या बोला पता है? उसने कहा क्या बोला? तो कहा तीतर ने कहा सुबहान तेरी कुदरत। तीतर ने क्या कहा? सुबहान तेरी कुदरत। वहां पर एक पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कैसी बात कर रहे हो? वो बोला है सीताराम दशरथ। ये कैसे बोलते? ये तो ये बोल रहा है, तीतर ये बोल रहा है सीताराम दशरथ। पहलवान जी वहां बैठे हुए थे और उधर एक सब्जी बेचने वाला था। सब्जी बेचने वाले को भी रहा नहीं गया, बोला तुम सब बेवकूफ हो। तीतर ने ये नहीं कहा, बल्कि कहा लहसुन प्याज अदरक। क्या कहा? लहसुन प्याज अदरक। पहलवान जी वहां बैठे हुए थे, कहा ज्यादा बोलेगा ना मरोड़ के तोड़ देंगे। बोला क्या बोल रहा, तुम लोगों को समझ में नहीं आती ये बात? वो पूरा लठ पेल कसरत। पहलवान बोल रहा है तीतर ने कहा लठ पेल कसरत। तो गोया के इन लोगों में आवाज तो एक थी, लेकिन समझने में गलती हुई, क्योंकि उसकी आवाज को समझना बड़ा मुश्किल था। हर एक ने अपने एतबार से उसका अनुवाद कर दिया और अपनी मनमानी वाली बात रख दी और इस आवाज के एक आवाज को 4 हिस्सों में बांट दिया। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जिसकी इबादत होनी चाहिए उसकी इस वजह से नहीं हो पाती है कि हम लोगों ने जो बातें हमारे ईश्वर ने, जो अल्लाह ने बताई है, उसको हमने समझा नहीं। न समझने की असल वजह यह है कि हमने पढ़ा नहीं। जब नहीं पढ़ेंगे तो जहालत आएगी और वो काम करेंगे जो काम नहीं करना चाहिए, और ये काम दुनिया में भी हलाकत में डाल देगा, आखिरत में डालना तो यकीनी बात है। आज हम लोग अपनी किताब को समझते नहीं, खुद अपनी मनमानी करते हैं। अब कहते हैं ये तो हमारे इस्लाम के शाइर में से, इस्लाम के शाइर में से है। ढोल बजाएंगे, लिसान लेके दौड़ेंगे, शराब पीकर तलवार लहराएंगे और कहेंगे हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, आपको मैं बताता हूं, अगर आपके घर में मैयत हो और आपके घर का वो आदमी ऐसा हो जिस पर सबको नाज हो, अगर वो मर जाए तो मैं कहता हूं खुदा की कसम अपने घर में बजा के देखना, 100 गालियां मिलेंगी, 100 गालियां मिलेंगी। अरे बेटा मरा है, भाई मरा है, ढोल बजाता है। दुनिया का सबसे बड़ा वो वाक़या था जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। वो जन्नत के नौजवानों का सरदार थे। आज उनके याद पर हम ढोल और ताशे बजाए, कहां से लाया है आप लोगों ने ये ताज़ियादारी? शहादत के 350 साल के बाद चालू होता है, पहले मर गया था क्या? शर्म आनी चाहिए। मुहर्रम के दिन मेरा यहाँ से गुजर हुआ है, हमने देखा है वो माहौल को, इसीलिए मैं बोलने पर मजबूर हूँ। कहने का यही मकसद है, दीन को समझा नहीं, जो दीन नहीं था उसे लेकर घूमने लगे। हमें और आप सभी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए,
जो हमारी शरीयत बताती है उस पर चलें, सबसे पहले उसे जानने की कोशिश करें और इबादत और उसी की करें जिसकी इबादत करने का हक है। एक बात। दूसरी बात, आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। किसी की ज़िंदगी को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आया दुनिया में, किसी की किताबें मुकम्मल नहीं हुई, किसी की साइंसी मुकम्मल नहीं हुई, सब लोग अधूरे छोड़कर चले गए, लेकिन आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस पूरे कायनात में फैलाना शुरू किया, उसकी तकमील का ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी आज मैंने आप तुम लोगों के दीन को मुकम्मल कर दिया। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन को मुकम्मल कहा है, नाक़िस नहीं छोड़ा है। आज कुछ लोगों ने आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आपने एक छोटी सी बच्ची से शादी की है। ये मामला खूब चला है, काफ़ी ज़ोर पर था। उन लोगों को खुद अपनी शास्त्र का ज्ञान नहीं था। रामायण आर्यन कांड 47वां सर्ग के अंदर सीता जी का जब हरण होता है, रावण आता है और रावण उससे कुछ पूछता है, तो सीता बताने लगती है कि मैं राजा दशरथ के घर में शादी के बाद 12 साल पूरे सुख चैन से जिंदगी गुजारी है और किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। आगे क्या बताती है मैं जो बताने जा रहा हूँ। मम भरता महातेजा, मेरे पति मम भरता महातेजा वयसा पंचविंशकः अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते। मम भरता, मेरे शौहर की उम्र 25 साल है और मेरी उम्र बचपन से लेकर वनगमन तक 18 साल है। अब सुनिएगा, इस जगह पूरा खुल के खुलासा नहीं हुआ, मैं खुलासा करता हूँ। पहले वाले श्लोक में सीता जी कहती हैं कि मैं शादी के 12 साल जब मुझे वनवास नहीं मिला था, बहुत सुख चैन से जिंदगी गुजारी हूँ और अभी मैं जो वनवास में आई हूँ मेरी उम्र 18 साल है। तो बताइए 12 साल के बाद वनवास मिल जाता है, उम्र 18 साल है, 12 साल निकाल दिया, कितना बचा? कितना बचा? 6 साल। और राम जी के 25 साल से 12 साल निकाल दिए, कितना बचा? 13 साल। तो उम्र सीता जी की उम्र कितनी हुई? 6 साल। और राम जी की उम्र कितनी हुई? 13 साल। तो उस वक्त राम जी की शादी 6 साल की लड़की से होती है, वो सीता से होती है। तो ये कोई दुख की बात नहीं है। आकाए मदनी जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी 6 साल में होती है, लेकिन 9 साल में रुखसती होती है। यहाँ रुखसती भी 6 साल के अंदर है। एक पंडित जी से मेरी बात हो गई, वो कहने लगे मौलाना साहब सीता जी की तो शादी हुई थी 6 साल में, कोई बात नहीं, लेकिन एक
15 यानी जंगल में जब वनवास पा रही हैं, 18 साल की उम्र है, एक भी औलाद नहीं है। तो हमने कहा इससे क्या, इसका तात्पर्य क्या है? बोला कि राम जी बहुत ही परहेजगार थे। हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बचते रहे थे, सब चीज़ समझते थे, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा बाद में औलाद हुई थी ना? हाँ हुई थी। मैंने कहा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद ही नहीं हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद ही नहीं हुई। तो बताइए ज़्यादा परहेजगार कौन हुए? किसने ज़्यादा रियायत की? तो कैसी बात कर रहे हैं? हज़रत फातिमा कौन थी? मैंने कहा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो फसादात होते हैं ये लाइल्मी की वजह से होते हैं। वो अज्ञानी होते हैं, अशिक्षित होते हैं। वो जहाँ की बातें करनी, जहाँ मनतहा की बातें करना शुरू कर देते हैं और लोगों को आपस में लड़ा करके उस नौबत तक पहुँचा देते हैं जो फसाद मजहबी रूप इख्तियार कर लेता है।